पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति हलचल तेज हो गई है। इस बीच बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में 34 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सभी नामों का ऐलान किया है। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले ही प्रदेश में सियासी हलचलें तेज हो गई है। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी की थी। पहली लिस्ट कुल 34 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। खास बात यह है कि इस सूची में बीजेपी ने जातिगत समीकरणों का खास ध्यान रखा है। फर्स्ट लिस्ट में बीजेपी ने कृषि समुदाय को प्राथमिकता दी है। माना जा रहा है कि किसान आंदोलन के चलते बीजेपी की छवि को हुए नुकसान के कारण कृषि समुदाय पर खास फोकस किया गया है। वहीं दूसरी ओर पंजाब बीजेपी ने इंचार्य दुष्यंत गौतम, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और बीजेपी नेता तरुण चुग की मौजूदगी में बीजेपी ने पंजाब चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है। बता दें कि पंजाब में इस बार बीजेपी का कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी लोक कांग्रेस पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के साथ संयुक्त गठबंधन है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले 12 उम्मीदवारों को इस सूची में जगह दी गई है। वहीं अनुसूचित जाति समुदाय के 18 लोगों को और सिखों को 13 टिकट दिए गए हैं। इस सूची में डॉक्टर, वकील, खिलाड़ी, किसान, युवा, महिलाएं और पूर्व आईएएस हैं। वहां बीजेपी इंचार्य दुष्यंत गौतम ने कहा, बीजेपी चुनाव आयोग का धन्यवाद करना चाहती है कि उन्होंने पंजाब के रविदासिया समुदाय का ध्यान रखते हुए चुनाव की तारीख 14 फरवरी से बढ़ाकर 20 फरवरी की है। बीजेपी की पहली सूची जारी करते हुए गौतम ने कहा, पंजाब की जनता कुशासन से त्रस्त है। पिछले कुछ समय से पंजाब में नशे की समस्या, भ्रष्टाचार और कई अन्य समस्याएं आती रही है। दुर्भाग्य यह है कि अभी भी ये समस्याएं इसी तरह बनी हुई है। पिछली सरकार में पंजाब में कोई प्रगति नहीं हुई है। उन्होंने कहा, पंजाब में कांग्रेस के वर्तमान मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में अखंड में डूबे हुए हैं। दरअसल गौतम का इशारा ईडी की कार्रवाई के दौरान सीएम मंत्री के करीबी के घर से मिले धन से था। गौतम ने कहा कि सीएम की विधानसभा में रेत का अवैध खनन हो रहा है। इससे साबित हो रहा है कि प्रदेश के रेत माफिया से उनके घनिष्ठ संबंध हैं। दुष्यंत गौतम ने कहा कि पंजाब की प्रदेश सरकार ने देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा का भी ध्यान नहीं रखा। 5 जनवरी को फिरोजपुर में हुई घटना से पता चलता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था इन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती है।